बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि आपके पीसीएम या पीसीबी बैकग्राउंड से हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइडेंस आपको देने वाला हूं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आया, इवन कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे भी आए कि सर मैं पीसीएम या पीसीबी बैकग्राउंड से हूं और इस समय मैं बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर में हूं और एग्रीकल्चर का मुझे ए तक नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढूं, कहां से पढूं और किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मैं अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकूं और आगे की दिक्कतें ना हो। कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा भी कहा कि सर क्या मैं स्ट्रीम चेंज कर दूं, यानी कि कुछ और ले लूं। नहीं, ऐसा मत करो। मैं हूं ना आपको बताने के लिए। इस वीडियो के अंदर प्रॉपर गाइडेंस मैं दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो दिक्कत आपको हो रही है ना, वो समझ नहीं आ रहा है चीजें। वो समझ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, क्योंकि आपकी बेसिक चीजें क्लियर नहीं है। जो बच्चे आपके पीसीबी यानी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, उन्हें जनरली कहीं ना कहीं इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या है, उन्होंने बॉटनी को पढ़ा हुआ है, वो पौधों के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। जो बच्चे मैथमेटिक बैकग्राउंड से यानी पीसीएम से हैं, उन्हें तो आपका कुछ भी नहीं पता होगा। हाँ, आपने पौधों को बाहर देखा है, फसल को लगते हुए आपने खेत के अंदर देखा होगा, सड़क के चारों तरफ जो है आपने किसानों को काम करते हुए देखा होगा अपने खेतों में, लेकिन कभी उसको अपनी लाइफ से आपने रिलेट नहीं किया होगा। ठीक है यार, काम कर रहे हैं तो करने दो। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आगे चल के यही मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहली चीज यहां पर देखिए क्या करना है। सबसे पहला जो स्टेप है, यानी कि जो आपकी कमजोरी है, वो है आपको अपना बेसिक क्लियर करना है। आपको क्या करना है? अपना बेसिक क्लियर करना है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उन्हें मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, जो पीसीएम से हैं उन्हें मैं सजेस्ट कर रहा हूं, एक बार आप 12वीं क्लास की जो है अरेंज कर सकते हैं, या ऑनलाइन आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी के। बोटनी के जो 2-4 चैप्टर हैं उन्हें आप एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, हल्का हल्का आपको एक बार रीड करना है बस सबको, लेकिन कंप्लीट चैप्टर को रीड करना ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। इसके साथ ही साथ अब दोनों बच्चों के लिए बोल रहा हूं, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर के अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है, क्या है आपकी टर्मिनोलॉजी होती है, वो टर्मिनोलॉजी आपको क्या है पढ़नी है, उनको अच्छे से समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्रॉप यानी कि फसल किसे कहते हैं, ये आपको पता होगा तो चीजें आपके लिए समझ आ जाएंगी। क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप जो वर्ड है ना, क्रॉप यानी फसल जो शब्द है, वो इतनी बार इस्तेमाल होगा। अगर आपको क्रॉप ही नहीं पता है तो आपकी चीजें आगे क्लियर नहीं होंगी। आपको कल्टीवेशन यानी कि जनरली आपका कल्टीवेशन किसे कहते हैं या खेती किसे कहा जाता है, ये आपको क्लियर नहीं होगा तो चीजें समझ नहीं आएंगी भाई, है ना। तो क्या है, आपको टर्मिनोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, यानी कि बेसिक टर्म्स जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। बेसिक टर्म्स क्या है आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं डेली क्लास लेता हूं एग्रोनॉमी की, दामिनी मैम की क्लास चलती है, ठीक है, आपकी जनरली हॉर्टिकल्चर की। तो ये क्लासें क्या है आप अटेंड कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे और क्लासें भी चलेंगी। मेरी क्लास जो है आपकी 3 बजे चलती है और दामिनी मैम की क्लास जो है सुबह 11 बजे चलती है। तो उनको आप अटेम्प्ट करिए, वहां पर बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, चीजें आपकी क्लियर होंगी। नेक्स्ट जो दिक्कत रहती है, समस्या रहती है बच्चों को, वो देखिए आपकी क्या रहती है कि आप क्या है चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट नहीं कर रहे हैं। आपको पढ़ाया जा रहा है कि मेज के बारे में यानी मक्का के बारे में, आपको पढ़ाया जा रहा है पैडी यानी धान के बारे में, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पैडी दिखती कैसी है, धान दिखता कैसे है, यानी कि मेज या मक्का दिखती कैसी है। आपने हालांकि फील्ड के अंदर देखा हुआ है किसानों को काम करते हुए। तो दूसरी चीज क्या करनी है, आपको प्रैक्टिकली जो है चीजों को रिलेट करना है, यानी कि चीजों को आज से ही प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना जो है स्टार्ट कर देना है। प्रैक्टिकली क्या है, ऑब्जर्व करना जो है स्टार्ट कर देना है, प्रैक्टिकली रिलेट करना जो है स्टार्ट कर देना। जिस दिन आपने ये स्टार्ट कर दिया ना एग्रीकल्चर के अंदर, उस दिन आपके लिए एग्रीकल्चर बहुत ही आसान हो जाएगी। कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल जस्ट मैं अभी देता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉप के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके अंदर क्या है आपने खरीफ सीजन, और जिसके अंदर आपने रबी सीजन, और जिसके अंदर क्या है आपने जायद सीजन, यानी कि ये क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा कि फसलें जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड की गई हैं, खरीफ, रबी और जायद।
अब आपको दिक्कत पता क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है चीज़ों को लर्न करना, और वो लर्न आप इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकली रिलेट नहीं किया। आपने जब चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा ही नहीं है, कभी उसको किया ही नहीं है, तो कैसे याद रहेगा, है ना? साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप किसी चीज़ को खुद से करते हैं या उस चीज़ को देखते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। अगर आपको एक कहानी सुनाई जाए, तो वो इतनी याद नहीं रहेगी। अगर आपको एक मूवी दिखा दी जाए, वो आपको ज़्यादा याद रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? ये मेंटल ही यानी ये दिमाग ही ऐसा है ना? ये दिमाग ही ऐसा है कि आपको दिख जो चीज़ें आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है? वो क्या आपको ज़्यादा याद रहती हैं। तो अपने आसपास देखिए, खरीफ सीजन के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा? खरीफ सीजन के अंदर पढ़ा होगा कि ये ऐसी फसलें होती हैं जो गर्मियों के समय यानी जून जुलाई के समय लगाई जाती हैं और आपकी अक्टूबर के मंथ में या सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। यही पढ़ा ना आपने? अब याद आपको क्या नहीं हो रहा है? जून जुलाई याद नहीं हो रहा है, सितंबर अक्टूबर याद नहीं हो रहा। बताओ, इतनी सी चीज याद नहीं हो रही है। भाई देखो ना, जब गर्मियां होती हैं उस समय किसान अपने खेत के अंदर कौन सी फसल लगाता है? जून जुलाई में बताओ, जब आपकी स्कूल की छुट्टियां होती हैं तब किसान कौन सी फसल लगाता है ना? जब आप अपने नानी के घर घूमने जाते हो, अपने दादा दादी से मिलने जाते हो ट्रेन में बैठ के, तो देखते होंगे ना खेत के चारों तरफ किसान उस समय क्या लगा रहा होता है? धान लगा रहा होता है, पैडी लगा रहा होता है, पानी के अंदर खड़ा होकर लगा रहा होता है कि नहीं लगा रहा होता है? यानी कि जून जुलाई में क्या लगाई जाती है? पैडी लगाई जाती है, धान लगाई जाती है। इसी तरीके से जब सर्दियां होती हैं, सर्दियों के अंदर भी आपने देखा होगा क्या लगाई जाती है? गेहूं लगाई जाती है। यानी कि आपकी अक्टूबर नवंबर में क्या है? गेहूं को लगाया जाता है। और काटा कब जाता है बताओ? होली कब आती है आपकी? फरवरी मार्च में आती है। और होली के टाइम ही क्या है? गेहूं को काटा जाता है। याद है कुछ? ये चीजें आपने सभी ने देखी हुई हैं, लेकिन आपने जब ये चीज पढ़ाई गई ना, उस समय आपने इसको प्रैक्टिकली रिलेट नहीं किया। अब आपको बताओ, ये चीज कभी आप भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे। आप अगर प्रैक्टिकली रिलेट करते हो तो याद आपको रहेंगी, हमेशा याद आपको रहेंगी। जायद सीजन की बात करूं तो जायद सीजन में बताओ क्या आता है? जायद सीजन के अंदर खीरा ककड़ी वगैरह आते हैं, तरबूज वगैरह आते हैं। तो वो कौन सा महीना होता है आपका? फरवरी मार्च ही होता है, और आपका जून से पहले पहले का है ना? फरवरी मार्च और जून से पहले पहले का वो जायद का सीजन होता है, जिस समय ना तो तापमान ज्यादा होता है, ना ही क्या है, बहुत कम होता है। आराम से मन करता है कि सालों साल ऐसा ही तापमान रहे, ऐसा ही टेम्परेचर रहे, ऐसा ही मौसम रहे। कहते हो कि नहीं कहते हो? है ना? तो वो आपका जायद होता है। तो ऐसे याद रखिए, यानी चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट करिए। अपने आसपास चीजों को देखिए। रूम से कॉलेज आते हुए, कॉलेज से रूम जाते हुए जो चीजें आप देख रहे हैं खेतों में, उसको रिलेट करिए कि हाँ, आज मैंने ये पढ़ा था, ये चीज क्या है, ये पौधा कैसा है। इसको अगर समझ नहीं है, गूगल लेंस से उसको सर्च करिए और गूगल सब बताएगा उसको। अगर नहीं पता चल रहा है तो उसकी फोटो खींच के, अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तो एग्रीकल्चर बाय अमन सर टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको ज्वाइन करिए। वहां पर अपनी क्वेरी भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा 5-10 मिनट लेट रिप्लाई मिले, लेकिन रिप्लाई आपको मिलेगा। आंसर मैं बताऊंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ये चीज समझ आ गई है? अब हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे जो है, हिंदी वाले परेशान हो रहे हैं, सर हमको जो है मतलब कि हम हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम में हमको समझ नहीं आ रही हैं चीजें। भाई हिंदी वाले बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि वो क्या है, नोट्स अगर आप बनाते हैं तो बाय लैंग्वेज में बनाइए। बाय लैंग्वेज के अंदर क्या है, आप नोट्स को बनाइए। और आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी भाई। आपने हिंदी सीखी है ना, वैसे ही इंग्लिश को भी सीखना पड़ेगा। जेनेटिक्स का पेपर हो गया, सोइल साइंस का पेपर हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपका पेपर क्या है, इंग्लिश में ही आएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ताकि क्या, अगर आपने अभी से ऐसी प्रिपरेशन की ना, तो एग्जाम के टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। तो अंधेरे में नहीं रखना है आपको, है ना? तो जो मेन टर्मिनोलॉजी है, जो मेन टर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, उनको आप अपने नोट्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लिखिए, यानी बायलैंग्वेज के अंदर लिखिए, ठीक है? ताकि आपको दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, आपको एग्जाम के अंदर आप क्या है, अच्छा परफॉर्म कर सके। बात समझ में आई? देन आपका सबसे बड़ी समस्या कि पढ़े कहाँ से सर, कहाँ से पढ़े? कॉलेज के अंदर क्लासें प्रॉपर लग नहीं रही हैं। प्रोफेसर जो है कभी आते हैं, क्लास लेते हैं, पढ़ा के मतलब रीड करके चले जाते हैं, समझ नहीं आता है। तो उसके लिए मैं हाँ जो है एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 यानी इसी चैनल पर आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स की क्लासेस चल रही हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, उनको देखिए जाके, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, बहुत ही जल्द सॉइल साइंस और आपके जेनेटिक्स और एनिमल हस्बेंड्री, वो भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। बस 2-3 दिन का हमें टाइम दीजिए, ठीक है? वो भी सब्जेक्ट क्या है आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनको देखिए जाके। एक तो वो सोर्स हो गया। दूसरा,
ऑनलाइन आपकी क्या है, वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल जाएंगी। वो सोर्स है, सबसे बेस्ट सोर्स है आपका कौन सा, बुक्स का। तो बुक्स को क्या करना है, आपको प्रेफरेंस देना है। बुक्स अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, नई मत परचेज करिए, अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे सेकंड हैंड बुक्स ले लीजिए, कुछ पैसे वो अगर मांग रहे हैं तो उनको दे दीजिए। अदरवाइज आपकी अगर सीनियर से पटती होगी तो वो ऐसी ही बुक्स दे देंगे, कोई पैसा नहीं मांगेंगे, मैंने खुद ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी ये चीज कर सकते हैं, आप भी ये चीज कर सकते हैं। मैंने खुद सीनियर से बुक ली भी हुई है और अपने जूनियर्स को दी हुई भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरी सीनियर्स ने मदद की है तो मैं भी अपनी जूनियर्स की मदद करूंगा। तो ये चीज क्या है, आप कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल पर आपको बिल्कुल बीएससी सेमेस्टर एग्जाम के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे। कैसे एनरोल होना है अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलने वाले हैं, वहां पर आप चीजों को पढ़ सकते हैं। तो ये चीज समझ आ गई आपको, यानी कि बायलिंगुअल फॉर्म में क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। देन आपका पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपको डेली का टाइम देना है सेल्फ स्टडी के लिए। 2 से 3 घंटे आपको क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। 2 से 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, यानी कि कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है ठीक है, और रूम पे आके यानी कि अपने लाइब्रेरी या रूम पे जहां पर भी आप पढ़ते हैं 2 से 3 घंटे उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको जो है प्रैक्टिकली रिलेट करिए, उसको जो है आपको रिवाइज करना है, उसको याद करना है। ये चीज आपको डेली मेंटेन रखनी है। जिस दिन आपने ये चीज मेंटेन कर ली ना, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप निकाल ना पाए। बीएससी सेमेस्टर एग्जाम क्या, एंट्रेंस एग्जाम क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या, सारी चीजें आप निकाल लेंगे अगर आपने 2 से 3 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, यानी डेली रखा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आए तभी आपने पढ़ लिया उसके बाद नहीं पढ़े, तो तब आपकी मेंटेनेंस ये नहीं हो पाएगी। तो ये पॉइंट्स क्या करने हैं, आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको चीजें दिक्कतें हो रही हैं पीसीएम पीसीबी जिस भी बैकग्राउंड से हैं आप, तो ये आपको फॉलो करना है। समझ में आई बात, टर्मिनोलॉजी बेसिक क्लियर करना है। बेसिक कैसे क्लियर करना है वो बता दिया। हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां से पूछ सकते हैं, अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे से चीजें समझ सकते हैं। बहुत से बच्चों को चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं, बहुत से बच्चों को नहीं आती हैं। जो बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, यानी कि फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, कहने का मतलब जिनके घर में खेती होती है, जिनके घर में क्या फसलें उगाई जाती है, उन्हें चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास 12th में एग्रीकल्चर थी, आप उनकी मदद ले लीजिए, उनसे दोस्ती करिए, उनसे चीजों को समझिए, चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं उन्हें क्या है, मैथ में दिक्कत होगी, उन्हें मैथ पढ़ना है ना, तो वो मैथ क्या है, आपके पीसीएम वाले बच्चे उनको पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे को क्या है, हेल्प करिए, मदद करिए। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, ये क्लास आपको मिलेगी इसी चैनल पर। ये आपको एक जो है लेक्चर मिलेगा 15 मिनट का है, इसको जाके देखना, उसमें कंप्लीट मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आप फ्री नोट्स जो है ले सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम के। ठीक है, क्वेश्चन होगा उसके नीचे आंसर दिया हुआ है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास आप देख लेना, इसी चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ये थंबनेल आपको दिखाई देगा, यानी कि स्टार्टिंग में ऐसा दिखाई देगा, तो उसको देख लेना जाके, वहां से आपको पता चल जाएगा नोट्स कैसे करने। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, क्लियर हो चुकी होंगी। अब कुछ देखिए आपके जनरल टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो वही 2 से 3 घंटे क्या है, आपको डेली सेल्फ स्टडी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लास नोट्स आपको बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है। नोट्स आपको बायलैंग्वेज में बनाने हैं, ध्यान रखिएगा। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट नोट्स, जो आप बनाओगे उन्हें क्या करोगे, आप बायलैंग्वेज फॉर्म में बनाओगे। प्रैक्टिकली क्या है, जो प्रैक्टिकल क्लासेस है आपकी, जहां पर प्रैक्टिकली चीजों को बताया जा रहा है, इसके साथ ही साथ खुद खुद से भी क्या करना है, चीजों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये तो मैं भूल ही गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने सीनियर से कलेक्ट कीजिए, उसका पैटर्न देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक मुझे कवर करना है। तो उसे क्या है आपको देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर से क्या है आपको, लास्ट ईयर पेपर से क्या है आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा, क्या चीजें पढ़नी है, क्या छोड़नी है, कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर लिखना है, वो चीज आपको पता चल जाएगी। तो इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट सेशन इसी के ऊपर लेके आऊंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर से किस तरीके से आप
आप मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो वो भी सेशन आपको देखना है, ठीक है, वो सेशन भी आपको देखना है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उसका यूज करना है। क्लियर होगी? तो इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो 101% है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सेमेस्टर एग्जाम इजीली चलेगा, जैसे मैंने बताया वैसे आपको सॉल्व। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, कमेंट सेक्शन वीडियो का इसीलिए दिया गया है, भर दो वहां पर कमेंट, जो भी समस्या हो रही है, जो भी दिक्कत हो रही है ना, भर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है। या ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे मैसेज कर करके मुझे परेशान कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मुझे बताओ। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्या क्या आपकी दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जरूर शेयर करना मेरे साथ। मैं बड़ा भाई समझकर या फिर आपका टीचर समझकर, मेंटोर समझकर आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। घबराओ मत, मैं हूं आपके साथ। ये आपका एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पूरा का पूरा चैनल आपके साथ है। बहुत ही जल्दी बाकी क्लासेस भी आपके लिए चलेंगी, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। ओके।